नमस्कार दोस्तों, तक्षशिला एजुकेशन पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रभात कौशिक। दोस्तों, अभी तक हमने पिछली वीडियो में केवल 44 क्वेश्चन सोल्व किए और मैं उम्मीद करता हूं कि वे सारे सवाल आपके अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और दोस्तों, अगर वाकई में आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, आपको लगता है कि इन वीडियो से आपका या आपके दोस्तों का कुछ ना कुछ फायदा हो रहा है, तो कृपया करके शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास का हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए, अगर मैं लिखता हूं 7:13 और मैं कहूं कि 7:13 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि नई संख्याओं का अनुपात 2:3 हो जाए, नई संख्याओं का अनुपात 2:3 हो जाए, तो आप कैसे करोगे क्वेश्चन को? देखिए, 7:13 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि नई संख्याओं का अनुपात 2:3 हो जाए, यानी कि फाइनल रेशियो 2:3 बन जाए। क्या मैं 7/13 को और 7:13 को 7/13 लिख सकता हूं? आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि रेशियो का मतलब ही तो जस्ट डिवाइड करना होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहा गया कि इसमें क्या जोड़ा जाए, तो मैं मान के चलता हूं कि 7 और 13 के प्रत्येक पद में x जोड़ दीजिए। तो x जोड़ने पर फाइनल रेशियो कितना बनेगा? 2/3, यानी कि 2:3। तो यहां से अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट कर दूं तो 3x प्लस के 21 बराबर 26 प्लस 2x, और ये 2x जब इधर आएगा तो 3x माइनस 2x बराबर 26 माइनस 21, 26 माइनस 21। यहां से x कॉमन ले लीजिए, तो x बराबर 26 माइनस 21 बटा, जब x कॉमन लोगे तो 3 माइनस 2 बचेगा, जिसको मैं बटे में लिया है 3 माइनस 2 इधर, तो 26 माइनस 21 बराबर 3/3 माइनस 2 बराबर 5। कितना आया? 5। तो इस x का मान दोस्तों कितना आया? 5। कि 26 में से 21 घटाया 5 और 3 माइनस 2 यानी कि 1, 5/1 यानी कि 5। तो मैं ये कह सकता हूं कि 7:13 के प्रत्येक पद में अगर मैं 5 ऐड कर दूं, अगर मैं 5 ऐड कर दूं, तो जो भी नई संख्याएं बनेगी उनका रेशियो कितना होगा? 2:3। देखिए, अगर 7:13 के प्रत्येक पद में इधर भी मैं 5 ऐड कर दूं, इधर भी 5 ऐड कर दूं, तो 7 और 5 12 और 13 और 5 18। तो जो नई संख्याएं आई वो 12 और 18 आई। 12 18 का ही तो रेशियो कितना है? 6 दूनी 12 और 6 18। तो 12 और 18 का रेशियो ही तो कितना है? 2:3। यानी कि प्रत्येक पद में 5 ऐड करने पर रेशियो कितना बनता है? 2:3 नई संख्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना। मैं यहां से एक छोटा सा कंसेप्ट सिखाना चाहता हूं जिसका नाम है क्रॉस प्रोडक्ट कंसेप्ट। ठीक है दोस्तों, तो वो समझने की कोशिश करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट कंसेप्ट, देखिए, क्रॉस प्रोडक्ट कंसेप्ट आपको कुछ नहीं करना। यहां पे लिखा होगा कि x बराबर 26 माइनस 21। अब ये 26 माइनस 21 कैसे आएगा? ये 26 कैसे आएगा? आप कहोगे 26 तो सर 13 दूनी 26 आएगा, यानी कि अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं 13 में, तो 13 दूनी 26। ठीक, अब ये 21 कैसे आएगा? 21 आएगा कैसे? 7 21, यानी कि आप इस 3 की मल्टीप्लाई किस में कर दीजिए? 7 में, तो 7 21 डिफरेंस आ गया। यानी कि मैं कह सकता हूं कि दिए गए रेशियो में क्रॉस प्रोडक्ट का डिफरेंस कितना? 5। इस डिफरेंस को 3 माइनस 2 लिखा हुआ है। 3 माइनस 2 का मतलब है कि जो फाइनल रेशियो होगा उनका डिफरेंस लेना है, जो फाइनल रेशियो होगा। अब फाइनल रेशियो कितना है? 3 2, तो इनका डिफरेंस कितना आ गया? 3 माइनस 2, यानी कि बड़े में से छोटा घटा दो। तो आंसर तो यहां से अब भी 5 आया। यहां से। तो आपको यही समझना था कि क्रॉस प्रोडक्ट कंसेप्ट क्या है। ये क्रॉस प्रोडक्ट कंसेप्ट कहीं से और जगह से नहीं आया, वो यहां से निकलता है।
ठीक है, ये पूरा मैंने आपको एक्सप्लेनेशन समझा दिया कि क्रॉस प्रोडक्ट कंसेप्ट आया कहां से। तो समझिए दोस्तों, इस क्रॉस प्रोडक्ट कंसेप्ट में भी एक छोटी सी बात है, उसको समझने की कोशिश करना। ठीक है, एक छोटी सी बात है, उसको समझने की कोशिश करना। देखिए, मैंने कहा कि क्रॉस प्रोडक्ट कंसेप्ट और कुछ नहीं, जस्ट आपको क्या करना है कि दो रेशियो में क्रॉस प्रोडक्ट के डिफरेंस को फाइनल रेशियो के डिफरेंस से डिवाइड करना है। फाइनल रेशियो के डिफरेंस से डिवाइड करना है, अंतर से डिवाइड करना है। ठीक है, देखो क्रॉस प्रोडक्ट का जो अंतर आया कितना है दोस्तों, 5। इस 5 को फाइनल रेशियो 2 और 3 का अंतर कितना है, 1, उससे डिवाइड करना है। यही क्रॉस प्रोडक्ट कंसेप्ट है। लेकिन यहां पे एक छोटी सी बात समझनी है कि वो छोटी सी बात क्या है। ठीक है, देखिए, अगर क्वेश्चन में कहा जाए कि प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए, अगर क्वेश्चन में ये कहा जाए कि क्या जोड़ा जाए, प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए, तो आपको हमेशा फाइनल रेशियो में जो छोटा नंबर होता है उससे मल्टीप्लाई की शुरुआत करनी है। देखिए कैसे, आप ये बताइए, इस क्वेश्चन में कहा गया 7:13 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए, तो बात जोड़ने की कही तो आपको कुछ नहीं करना। जो फाइनल रेशियो होगा, उस फाइनल रेशियो में जो छोटा नंबर होगा उससे मल्टीप्लाई की शुरुआत करनी है। यानी कि 2 गुणा 13, यानी कि 13 दूनी 26 माइनस 3 सत्ते 21, तभी तो 26 21 से बढ़ाया, तो ये बात आपको याद रखनी है कि जब भी जोड़ने की बात कही जाए तो आपको फाइनल रेशियो में जो छोटा नंबर होता है उससे मल्टीप्लाई की शुरुआत करनी है। ठीक है दोस्तों, तो 2 गुणा 13 यानी कि 26 और 3 गुणा 7 यानी कि 21, और इस डिफरेंस को किससे डिवाइड करना है, फाइनल रेशियो के डिफरेंस से यानी कि अंतर से डिवाइड करना है। तो ये आंसर है आपका 5 कि प्रत्येक पद में 5 जोड़ने पर फाइनल रेशियो कितना बना, 2:3। उम्मीद करता हूं ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए, इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, वो भी मैं आपको समझाना चाहता हूं। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 7:13 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि नई संख्याओं का अनुपात 2:3 हो जाए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो आपको कुछ नहीं करना, जस्ट आप क्या करो, ये देख लीजिए 7 और 13 में डिफरेंस, अंतर कितना है। 7 और 13 में अंतर कितना है दोस्तों, आप कहोगे 7 और 13 में अंतर तो 6 का है। तो 2 और 3 में अंतर कितना है दोस्तों, आप कहोगे 2 और 3 में अंतर तो 1 का है। क्या ये डिफरेंस इक्वल है, क्या ये अंतर इक्वल है, आप कहोगे नहीं। अगर ये डिफरेंस मुझे इक्वल करना हो, अगर मुझे ये डिफरेंस 6 और 1 को मुझे समान बनाना हो तो कैसे करोगे, एलसीएम से। तो बताइए 6 और 1 का एलसीएम क्या होगा दोस्तों, 6 और 1 का एलसीएम होता है 6। इसका मतलब दोनों को 6 बनाना है, क्योंकि इनका एलसीएम कितना आया 6। तो ये तो ऑलरेडी 6 बना हुआ है। इसको 6 बनाने के लिए क्या करूं, आप कहोगे इसको 6 बनाने के लिए आप 6 की मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आप इसमें 6 की मल्टीप्लाई करोगे तो पूरे रेशियो में 6 की मल्टीप्लाई करोगे। और आप ये बात जानते हो कि रेशियो एक ऐसी चीज है जिसमें आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो या किसी भी नंबर से डिवाइड करो तो रेशियो पर फर्क नहीं पड़ता। तो 6 से पूरे रेशियो में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 18 और 6 दूनी 12। तो इस 2 और 3 का रोल खत्म हो चुका, क्योंकि 12 और 18 में भी रेशियो अभी भी क्या है दोस्तों, 12 और 18 में रेशियो अभी भी 2:3 है। तो आप मुझे बताओ संख्या पहले कितनी थी दोस्तों, 7, अब संख्या कितनी होगी 12। तो कितना ऐड किया हमने, 5। कितना ऐड कर दिया, 5 ऐड कर दिया। संख्या पहले कितनी थी 13, अब संख्या कितनी हो गई 18, अब कितना ऐड कर दिया, आप कहोगे सर 5 ऐड कर दिया। और क्वेश्चन में यही तो पूछ रहा था
कि क्या ऐड किया जाए 7:13 के प्रत्येक पद में कि फाइनल रेशो 2:3 हो जाए। तो ये भी एक मेथड है इस चीज को निकालने के लिए। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले डिफरेंस इक्वल कर लेते हैं। डिफरेंस, इसका मतलब हमने इस कंसेप्ट से एक चीज सीखी कि अगर आप ये वाला डिफरेंस इक्वल करना चाहते हो, क्योंकि 7:13 के प्रत्येक पद में सेम संख्या जोड़ी गई, जितना इधर जुड़ा उतना ही इधर जुड़ा। इसका मतलब ये वाला डिफरेंस अगर आप इक्वल करना चाहते हो, ये वाला डिफरेंस अगर आप इक्वल करना चाहते हो, तो आपको इस डिफरेंस को इक्वल कर देना है। इस डिफरेंस को इक्वल कर देना है, ये वाला डिफरेंस, इस अंतर को इक्वल कर देना है। उम्मीद करता हूं ये बात आप समझ पाए होंगे। ठीक है, अगर आप ये चाहते हो कि ये वाला डिफरेंस इक्वल हो जाए, तो आपको सबसे पहले ये वाला डिफरेंस इक्वल करना है। यानी कि 7:13 में 6 का डिफरेंस था और 2 और 3 में 1 का डिफरेंस था, तो 6 और 1 को समान बना दो। जैसे ही आपने 6 और 1 को समान बनाया, तो आप ये देखोगे कि यहां पे भी 5 का डिफरेंस आ गया, यहां पे भी 5 का डिफरेंस आ गया, तो इसको समान बना लो। लेकिन दोस्तों, ये वाला कंसेप्ट जहां पे वेरिएबल दिया गया हो, वेरिएबल में रेशियो हो, ए बी या एक्स वाई या पी क्यू में रेशियो हो, तो वहां पर ये वाला कंसेप्ट हम नहीं लगाते। वहां पर हम क्रॉस प्रोडक्ट का ही कंसेप्ट यूज करते हैं। सीखना आपको ये भी है और सीखना आपको ये भी है। ठीक है, दोनों पे ही मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा, लेकिन फिलहाल हमें पढ़ना है क्रॉस प्रोडक्ट कंसेप्ट। ठीक है दोस्तों, तो चलिए एक एग्जांपल से और चीजों को समझते हैं। भाई मैंने ये कहा कि अगर क्वेश्चन में दिया गया हो कि प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए, जब जोड़ने की बात करेगा तो फाइनल रेशो में जो भी छोटा नंबर होगा, मल्टीप्लाई की शुरुआत वहां से करोगे। ठीक है, ये चीज कहना चाह रहा था मैं। ठीक है, अब समझिए इसको एक एग्जांपल से और। यदि 5:9 एक रेशो लिखा मैंने, और मैं कहूं कि 5:9 के प्रत्येक पद में, 5:9 के प्रत्येक पद में मैं क्या जोड़ूं कि अनुपात 3:4 हो जाए। 5:9 के प्रत्येक पद में मैं क्या जोड़ूं कि अनुपात 3:4 हो जाए। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको मैंने अभी एक क्रॉस प्रोडक्ट कंसेप्ट बताया। जब जोड़ने की बात करता है, तो ये देखिए फाइनल रेशो कहां है, फाइनल रेशो है 3:4। इस 3:4 में छोटा नंबर कौन सा है, आप कहोगे छोटा नंबर तो 3 है। छोटा नंबर कौन सा है, 3। तो मल्टीप्लाई छोटे नंबर से करो, 3 27, 3 27 और 5 चौक 20 माइनस के 20। और इस डिफरेंस को, इस क्रॉस प्रोडक्ट के डिफरेंस को फाइनल रेशो के डिफरेंस से डिवाइड कर दीजिए। 3-4 का डिफरेंस कितना है दोस्तों, 1। तो आपका जवाब क्या आया, 7। कि अगर आप 5:9 के प्रत्येक पद में 7 को जोड़ दो, तो रेशियो जो भी बनेगा फाइनल वो 3:4 बनेगा। देखिए कैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 5:9 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए। अगर मैं इसमें भी 7 ऐड कर दूं, इसमें भी 7 ऐड कर दूं, तो 7 और 5 12 और 9 और 7 16। तो जो नई संख्याएं बनी वो कितने बनी दोस्तों, 12 और 16। इस 12 और 16 की तो रेशियो 4-12 और 4-16, 3:4 है, 3:4 है। तो क्या आप ये बात जान पाए कि अगर क्वेश्चन में जोड़ने की बात करता है, तो फाइनल रेशियो में जो छोटा नंबर होता है, फाइनल रेशियो में जो छोटा नंबर होता है उससे मल्टीप्लाई करोगे आप, तभी ये बड़ा नंबर आएगा दूसरे वाले से। समझ पाए दोस्तों। और ये चीज मैं इसलिए बताकर चल रहा हूं क्योंकि ये चीज हमें वेरिएबल वाले रेशियो में काम आने वाली चीज है। जब वेरिएबल वाले क्वेश्चन होंगे, वेरिएबल में रेशियो दिया गया होगा। ठीक है दोस्तों, समझिए एक एग्जांपल से और चीजों को। अगर मैं आपको कहूं कि 15:19 के प्रत्येक पद में से
क्या घटाया जाए कि रेशियो 3:4 बन जाए, कि रेशियो 3:4 बन जाए, कि 15:19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए कि नई संख्याओं का अनुपात 3:4 बन जाए। तो समझिए चीजों को दोस्तों, 15:19 को मैं लिख सकता हूं 15/19, और 15 में से भी कुछ घटाना है और 19 में से भी कुछ घटाना है, तो मैं मान के चलता हूं कि x घटा लीजिए, और घटाने के बाद रेशियो बनेगा 3:4, यानी कि 3/4। ठीक है, यहां से जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो 15 चौका 60 माइनस 4x बराबर 19 × 57 माइनस 3x। जब आप 4 को उधर ले जाओगे तो पॉजिटिव हो गया भाई, 4x माइनस 3x, और ये 60 माइनस 57। तो आप देखोगे कि x बराबर 60 माइनस 57 बटा 4 माइनस 3। इसका मतलब आंसर कितना आया 3। कि अगर आप 15:19 के प्रत्येक पद में से 3 घटा दोगे, 15:19 के 15:19 के प्रत्येक पद में से इधर से भी और इधर से भी 3 घटा दोगे, तो 15 में से 3 गया 12, 19 में से 3 गया 16। तो जो नई संख्याएं बनी 12 और 16, इसी का जो अनुपात होगा वो 3:4 होगा, वो 3:4 होगा। समझ में आए? अब देखो, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें पेपर में क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व नहीं करना, हमें अपनाना है क्रॉस प्रोडक्ट कंसेप्ट, या फिर मैंने जो अभी अभी बताया था दूसरा कंसेप्ट। इन दो में से आप कोई सा भी कंसेप्ट यूज कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो देखो, अगर बात क्रॉस प्रोडक्ट की थी तो आपको कुछ नहीं करना, जस्ट 15 चौका 60 और 19 × 57, यानी कि 60 माइनस 57, 15 चौका 60 और 19 × 57, 60 माइनस 57 को फाइनल रेशियो के डिफरेंस से डिवाइड कर देना है। 4 3 का डिफरेंस है, तो आंसर तो डायरेक्ट 1 सेकंड में आ जाएगा आपके पास, 1 सेकंड में 3 आंसर। ठीक है, 1 सेकंड में अपना आंसर निकाल सकते हो। लेकिन मैं आपको दूसरी चीज सिखाना चाहता हूं। अगर क्वेश्चन में कहा जाए क्या घटाया जाए, घटाया जाए, अगर क्वेश्चन में आपको कहा जाए कि क्या घटाया जाए, तो आप फाइनल रेशियो में जो बड़ा नंबर होता है, फाइनल रेशियो में जो बड़ा नंबर होता है उससे मल्टीप्लाई की शुरुआत करोगे। अब यहां फाइनल रेशियो में बड़ा नंबर क्या है दोस्तों? 4। तो 4 से मल्टीप्लाई किया आपने, 15 चौका 60, तभी 60 मिला यहाँ पे, और 3 × 19 यानी कि 57। जब आपने बड़े नंबर से मल्टीप्लाई की तो ही तो 57 से बड़ा नंबर 60 बना। चीजों को समझ पा रहे हो या नहीं? मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर क्वेश्चन में जोड़ने की बात करता है तो फाइनल रेशियो में जो छोटा नंबर होता है उससे मल्टीप्लाई करोगे शुरू में, और जो जब क्वेश्चन में घटाने की बात करता है कि प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए, तो फाइनल रेशियो में जो बड़ा नंबर होता है उससे मल्टीप्लाई करोगे आप क्रॉस प्रोडक्ट में। ठीक है दोस्तों, ये चीज समझाना चाह रहा था मैं। तो जब घटाया जाए तो हमेशा घटेगा बड़े नंबर में से। अगर घटाने की बात करेगा तो घटेगा हमेशा बड़े नंबर में से। फाइनल रेशियो में बड़ा नंबर 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और जब जोड़ने की बात करेगा तो जोड़ने की बात चाहे बड़े से कर लो चाहे छोटे से कर लो, लेकिन हमें याद रखना है कि जब जोड़ने की बात करेगा तो हमेशा छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, और जब घटाने की बात करेगा तो हमेशा बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करोगे। ये बात आप समझ पाए या नहीं, इस चीज को आप क्वेश्चन में ही समझोगे। ठीक है, समझिए चीजों को। अगर मैं इसी चीज को दूसरे तरीके से दूसरे कंसेप्ट से करूं तो आप दूसरा कंसेप्ट भी सीखिए। अगर क्वेश्चन में दिया गया है कि 15:19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए कि नई संख्याओं का अनुपात 3:4 हो जाए, तो मैंने अभी अभी एक चीज बताया था कि अगर आप ये चाहते हो कि ये वाला डिफरेंस समान हो जाए, ये वाला डिफरेंस समान हो जाए, तो आपको ये वाला डिफरेंस समान करना है। इस डिफरेंस को समान कर देना है, बराबर कर देना है। देखिए 15 और 19 में डिफरेंस कितना है दोस्तों? आप कहोगे सर 4 है। 3 और 4 में डिफरेंस कितना है दोस्तों? आप कहोगे सर 1 है।
क्या ये डिफरेंस समान है? आप कहोगे नहीं। तो 4 1 के डिफरेंस, 4 1 को समान करने के लिए क्या करोगे? 4 1 का एलसीएम ले लो। तो 4 1 को समान करने के लिए क्या करोगे? 4 1 का एलसीएम। तो 4 1 का एलसीएम क्या होगा दोस्तों? 4, यानी कि ये तो ऑलरेडी 4 बना हुआ है, इसको 4 बनाना है तो 4 की मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 चौक 16 और 4 तिये 12, क्योंकि रेशियो एक ऐसी चीज है जिसको आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो रेशियो पर तन्नक सा भी फर्क नहीं पड़ता। यानी कि 3:4 में 3:4 अभी भी 12:16 में 3:4 का ही रेशियो है। तो जब 4 से मल्टीप्लाई कर दी हमने तो इस रेशियो का खेल खत्म हो गया। 3:4 यानी कि अब संख्याएं बदल गई, लिखने का तरीका बदल गया। 3:4 को मैं 12:16 लिख दिया। ठीक है। क्वेश्चन में कहा गया क्या घटाया जाए, तो आप देखोगे कि 15 संख्या थी, अब 12 बन चुकी, तो कितना घटाया दोस्तों? आप कहोगे 3। पहले संख्या 19 थी, अब 16 बन चुकी, तो कितना घटाया? 3। इसका मतलब हमने ये बात जानी कि अगर आप ये वाला रेशियो, ये वाला अंतर इक्वल करना चाहते हो, इस अंतर को इक्वल करना चाहते हो, तो सबसे पहले ये वाला अंतर इक्वल कर दीजिए। क्या ये कंसेप्ट आपको समझ में आया? समझिए, एक एग्जांपल से और चीजों को अच्छे से समझिए। ठीक है। अगर दोस्तों मैं कहूं कि 23:27 23:27 के प्रत्येक पद में से मैं क्या घटाऊं कि अनुपात, नई संख्याओं का अनुपात 4:5 हो जाए, 4:5 हो जाए। तो मैंने अभी अभी आपको यह बात कही कि जब घटाने की बात करता है तो फाइनल रेशियो में जो बड़ा नंबर होता है उससे मल्टीप्लाई करोगे आप क्रॉस में। देखिए, फाइनल रेशियो में बड़ा नंबर है 5, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 23 पंजे 115 माइनस 4 गुणा 27 108, और इस डिफरेंस को फाइनल रेशियो के डिफरेंस से डिवाइड कर दीजिए। 5 और 4 का जो डिफरेंस आया 1, तो आपका जवाब आया 7। कि अगर आप 23:27 के प्रत्येक पद में से 7 घटा दोगे तो नई संख्याओं का अनुपात 4:5 मिलेगा। देखिए, 23:27 के प्रत्येक पद में से जब आप 7 घटाओगे, इधर से भी जब आप 7 घटाओगे तो इधर क्या बचा? 16, इधर क्या बचा? 20। तो 16 और 20 नई संख्याएं मिली, और 16 और 20 का रेशियो कितना बना? 4:5। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको अच्छे से समझ में आई होगी। लेकिन साथ साथ में हमें दूसरा कंसेप्ट को भी समझना है। ठीक है दोस्तों, देखिए अब मैं दूसरे कंसेप्ट से भी चीजों को समझाने की कोशिश करता हूं। दूसरा कंसेप्ट ये कहता है कि अगर आप ये चाहते हो कि ये अंतर, ये डिफरेंस समान हो जाए, तो आपको इस वाले डिफरेंस को, इस वाले डिफरेंस को, इस वाले डिफरेंस को बराबर करना है। ठीक है, इस वाले डिफरेंस को समान बना लेना है। देखिए कैसे। क्वेश्चन में दिया गया है कि अगर 23:27 एक रेशियो दिया गया है, और मैं कह रहा हूं कि प्रत्येक पद में से क्या घटाऊं कि अनुपात 4:5 हो जाए, 4:5 हो जाए। तो आप सबसे पहले मुझे बताइए 23 और 27 में डिफरेंस कितने का है? आप कहोगे सर 4 का डिफरेंस है। 4 और 5 में डिफरेंस कितने का है? आप कहोगे सर 1 का डिफरेंस है। क्या ये डिफरेंस बराबर है 4 और 1? नहीं। 4 1 का एलसीएम कितना है? 4। तो इसको भी 4 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। पूरे रेशियो में आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 चौक 16, 4 पंजे 20। तो अब 4-5 का खेल खत्म, और इस 4-5 को हम 16:20 इस तरीके से लिख सकते हैं। 16 और 20 में भी रेशियो अभी भी 4-5 की है। ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन में कहा गया क्या घटाया जाए, तो पहले संख्या 23 थी, अब संख्या कितनी हो गई? 16। तो देखियो कितना घटाया हमने?
आप कहोगे सर 7 घटा दिया। पहले संख्या 27 थी, अब कितनी होगी 20, तो कितना घटाया, आप कहोगे 7 घटाया। तो चाहे आप क्रॉस प्रोडक्ट से करो क्वेश्चन को, चाहो आप इस तरीके से करो, वो मर्जी तुम्हारी है। मैंने दोनों ही कंसेप्ट आपको अच्छे से समझा दिए। ठीक है दोस्तों, ये वाला कंसेप्ट कहता है कि इस अंतर को अगर इक्वल करना चाहते हो तो ये वाला डिफरेंस आप समान कर लो। ठीक है दोस्तों, और क्रॉस प्रोडक्ट ये कहता है कि अगर क्वेश्चन में जोड़ने की बात कही गई, अगर जोड़ने की बात कही गई तो फाइनल रेशियो में जो छोटा नंबर होता है उससे मल्टीप्लाई करो क्रॉस में, और जब घटाने की बात करेगा तो फाइनल रेशियो में जो बड़ा नंबर होता है उससे मल्टीप्लाई करो क्रॉस में। ठीक है दोस्तों, लेकिन जब नंबर दिए गए हो तो नंबर में तो हम यही कहते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट के डिफरेंस को फाइनल रेशियो के डिफरेंस से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, फाइनल रेशियो के डिफरेंस से डिवाइड कर दीजिए। लेकिन जब रेशियो नंबर में ना होके वेरिएबल में होते हैं तब हमें इस चीज की जरूरत पड़ती है कि छोटे से मल्टीप्लाई करनी है क्रॉस में कि बड़े से मल्टीप्लाई करनी है क्रॉस में। इसलिए मैं छोटे से एग्जांपल से चीजों को समझाने की कोशिश की। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और दोनों ही कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं एक एग्जाम्पल से और चीजों को समझाता हूं, और वो एग्जाम्पल 2011 में सीजीएल के टियर फर्स्ट में आया था वो क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, क्वेश्चन ये था जो 2011 एसएससी सीजीएल टियर फर्स्ट में पूछा गया था। देखिए 17:24 अनुपात में से प्रत्येक में कितनी संख्या जोड़ी या घटाई जाए। यानी कि इस क्वेश्चन में आपको जोड़ना भी बताया गया और घटाना भी बताया गया कि संख्या या तो जुड़ेगी या फिर संख्या क्या होगी, घटेगी। या तो संख्या जुड़ेगी या संख्या क्या होगी, घटेगी, कि अनुपात 1:2 जाए। क्वेश्चन में कहा गया कि 17:24 कि प्रत्येक पद में से क्या संख्या जोड़ी जाए या फिर घटाई जाए कि अनुपात 1:2 हो जाए। ठीक है, तो ऑप्शन क्या दिए, 5 घटाई जाए या फिर 10 जोड़ी जाए या फिर 7 जोड़ी जाए या फिर 10 घटाई जाए। लेकिन मैंने अभी आपको एक छोटा सा कंसेप्ट बताया क्रॉस प्रोडक्ट में कि अगर क्वेश्चन में जोड़ने की बात कहता है, अगर क्वेश्चन में जोड़ने की बात कहता है तो फाइनल रेशियो में जो छोटा नंबर होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में घटाने की बात कहता है तो फाइनल रेशियो में जो बड़ा नंबर होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं कि नहीं, आप समझिए चीजों को। क्वेश्चन में दिया गया है 17:24 के प्रत्येक पद में क्या संख्या जोड़ी अथवा क्या संख्या घटाई जाए कि नई संख्याओं का अनुपात 1:2 जाए। आप समझिए चीजों को। अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं, 1 से शुरुआत करूं क्रॉस प्रोडक्ट करने की, तो 1 गुणा 24 तो 17 दूनी 34, यानी कि 24 से बड़ा 34 है। तो इसका मतलब हमें 1 से नहीं 2 से करनी है शुरुआत। हमें 1 से नहीं 2 से शुरुआत करनी है, 2 नंबर से शुरुआत करनी है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 24 34 से छोटा आ गया इस तरीके से। तो अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 गुणा 17 यानी कि 34 और 1 गुणा 24 यानी कि 24, तो 34 माइनस 24 को इनके डिफरेंस से डिवाइड कर दो, आपका जवाब आ गया 10। अब आप कहोगे कि ये 10 तो आ गया, लेकिन ये 10 घटाया जाएगा या फिर जोड़ा जाएगा? 10 घटाया जाएगा या फिर 10 जोड़ा जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में 10 जोड़ी जाए एक ऑप्शन ये दे रखा है, 10 घटाई जाए एक ऑप्शन ये दिया हुआ है। अभी अभी मैंने आपको बताया कि अगर फाइनल रेशियो में बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो हमेशा घटाई जाएगी, अगर फाइनल रेशियो में छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो हमेशा संख्या को जोड़ा जाएगा। तो आपने ये देखा कि फाइनल रेशियो में आपने बड़े नंबर से मल्टीप्लाई की, बड़े नंबर से 2 से शुरुआत की, तो हमेशा 10 घटाई जाएगी, हमेशा 10 घटाई जाएगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मैं इस सवाल के माध्यम से आप चीजों को अच्छे से समझ पाए होंगे। ठीक है, दूसरे कंसेप्ट से अगर आपको करना है इसी सवाल को तो दूसरे कंसेप्ट से भी देखो, समझो। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 17:24 के प्रत्येक पद में से क्या संख्या घटाई या जोड़ी जाए कि अनुपात 1:2 हो जाए। तो दूसरा कंसेप्ट ये कहता है कि अगर आप ये वाला रेशियो इक्वल करना चाहते हो तो इस रेशियो को आप इक्वल कर दीजिए, इस रेशियो को आप इक्वल कर दीजिए।
तो 17 और 24 में कितने का डिफरेंस है? 17 और 24 में डिफरेंस कितने का है दोस्तों? आप कहोगे सर 7 का डिफरेंस है। 1 और 2 में डिफरेंस 1 का है, तो 7 1 को इक्वल करने के लिए इसमें 7 की मल्टीप्लाई, 7 दूनी 14, 7 ही कम 7, तो 1 2, 1 अनुपात 2 का ये अनुपात है, 7 14 में भी, बस लिखने का तरीका बदल गया। तो 7 और 14 में भी 1 अनुपात 2 का ही रेशियो है। तो पहले संख्या 17 थी, अब संख्या कितनी होगी? 7, तो घटा की जुड़ा? आप कहोगे सर 10 घटा। पहले संख्या 24 थी, अब कितनी हो गई? 14, तो घटा की जुड़ा? आप कहोगे 10 घटाया गया। तो 24 में से 10 घटाओगे तभी तो 14 आया ना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दोनों ही कंसेप्ट आपको मैंने अच्छे से समझा दिए कि कब जुड़ेगा और कब घटेगा, कब बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, कब छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 45 की ओर बढ़ते हैं, जो एलडीसी 2011 में पूछा गया था और उसके बाद भी वो क्वेश्चन रिपीट हुआ। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 45 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 45 ये एलडीसी 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47 भी प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, चाहे तो आप चेक कर सकते हो। ठीक है, देखिए अनुपात P अनुपात Q, P नॉट इक्वल टू Q के लिए, यानी कि P और Q दोनों आपस में बराबर नहीं है, प्राप्त करने के लिए x अनुपात y अनुपात के प्रत्येक पद में किस संख्या को जोड़ा जाए, किस संख्या को जोड़ा जाए। यानी कि क्वेश्चन में दिया गया है कि x अनुपात y के प्रत्येक पद में मैं क्या जोड़ूं कि रेशियो P अनुपात क्या बन जाए, कि रेशियो P अनुपात क्या बन जाए। क्वेश्चन में कहा गया है कि x अनुपात y के प्रत्येक पद में ऐसा क्या संख्या जोड़ी जाए कि नई संख्याओं का अनुपात P अनुपात क्या बन जाए। तो ऑप्शन दिए हुए A B C D। ठीक है दोस्तों, तो मैंने कहा था आपको कि अगर क्वेश्चन में जो रेशियो दिया जाए वो अगर नंबर में है तो हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट भी एक तरीका है और हमारे पास दूसरे वाला कंसेप्ट भी है। कौन सा? कि अगर ये अंतर इक्वल करना चाहते हो तो इस अंतर को आप इक्वल कर लीजिए, ये वाला कंसेप्ट भी है। लेकिन जब रेशियो नंबर में दिया जाए, ये वाला कंसेप्ट हम तभी यूज कर सकते हैं जब रेशियो वेरिएबल में दिया जाए, तब इस तरीके से वेरिएबल में दिया जाए x y p और q, तब हम इस कंसेप्ट को यूज नहीं करते। तब हमारे पास दो ही मेथड बचते हैं, एक तो क्रॉस प्रोडक्ट और दूसरा ट्रेडिशनल मेथड। क्लियर है दोस्तों? तो चलिए दोस्तों, मैंने आपको क्रॉस प्रोडक्ट मेथड बहुत ही अच्छे से समझाया था। देखते हैं कि इस क्वेश्चन में आप उसको अप्लाई कर पाते हो या नहीं। देखिए भाई, P और Q ये दिया हुआ है, P और Q, क्योंकि फाइनल रेशियो तो P और Q है ना, P और Q फाइनल रेशियो है। तो मुझे सबसे पहले ये पता करना होगा कि P और Q में कौन बड़ा है, P बड़ा है Q बड़ा है। तो देखिए यहां पर P और Q, P माइनस Q, यहां पे भी P माइनस Q, यहां पे भी P माइनस Q और यहां पे भी P माइनस Q। तो हमें ये बात तो पता चल चुकी कि P माइनस Q बड़ा है, वो सॉरी P बड़ा है Q से, P बड़ा है Q से। देखिए P बड़ा है Q से, और क्वेश्चन में कहा गया कि क्या जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए। और मैंने आपको कहा था कि जब जोड़ने वाली बात करता है तो फाइनल रेशियो में छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की। तो यहां पे हमें ये बात पता चल गई कि P बड़ा है Q से, ये चीज हमें ऑप्शन से पता चल गई। अगर P बड़ा है Q से, जब जोड़ने की बात करता है तो हमेशा छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करोगे। तो QX माइनस PY बटे इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि बड़े में से छोटा घटेगा P माइनस Q। तो आप मात्र 2 सेकंड में इस सवाल का उत्तर दे सकते हो अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया हो तो। ठीक है, तो आपका जवाब है QX माइनस PY अपॉन P माइनस Q। ठीक है दोस्तों, QX माइनस PY अपॉन P माइनस Q। ठीक है, अगर आप इसको करना चाहते हो फंडामेंटल तरीके से या ट्रेडिशनल मेथड से, तो आप देखिए, x बटा y
इसमें भी कुछ जोड़ना है और y में भी कुछ जोड़ना है, यानी कि अगर मैं इसमें l जोड़ लूं, इसमें भी l जोड़ लूं, तो रेशो क्या बनेगा P बटा Q। तो मुझे l की वैल्यू चाहिए, l की वैल्यू चाहिए। देखिए क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए, तो QX प्लस QL बराबर PY प्लस PL। तो यहां से QX प्लस QL बराबर PY प्लस PL। मुझे L की वैल्यू निकालनी है, तो QX ये PY इधर आ गया, PY बराबर PL और ये QL उधर चला गया माइनस के QL। तो आपने L कॉमन लिया तो P माइनस Q और इधर क्या बचा QX माइनस के PY। तो L की वैल्यू क्या होगी, QX माइनस के PY बटा P माइनस Q, P माइनस Q। तो ये L की वैल्यू होगी। तो L हमने ऐड किया कि X में भी हमने L जोड़ दिया और Y में भी हमने L जोड़ दिया, और मुझे L की वैल्यू चाहिए थी कि क्या जोड़ा जाए। तो L की वैल्यू क्या है, QX माइनस PY अपॉन P माइनस Q। तो ये ट्रेडिशनल मेथड है, ये पूरा आपको सॉल्व करना पड़ेगा इस तरीके से, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप क्रॉस प्रोडक्ट से मात्र 2 सेकंड में इस सवाल का जवाब दे सकते हो। वो कैसे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि P और Q में से बड़ा नंबर कौन है, P बड़ा है या फिर Q बड़ा है। तो हमें ऑप्शन से ये बात पता चल गई कि P बड़ा है और Q छोटा है। अगर क्वेश्चन में जोड़ने की बात कही गई, अगर क्वेश्चन में जोड़ने की बात कही गई तो आप छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करोगे क्रॉस प्रोडक्ट में, तो QX जब छोटे से मल्टीप्लाई करोगे तो QX PY से हमेशा बड़ा होगा। तो QX माइनस के PY अपॉन P माइनस Q। आपको केवल इतना सा जवाब देना था मात्र 1 सेकंड में। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये चीज आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो चलिए दोस्तों फिर नए क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 1 तथा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 1/3, तो a अनुपात b अनुपात c किसके बराबर होगा। a अनुपात b अनुपात c किसके बराबर होगा। देखिए दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आप इसको हीट एंड ट्रायल से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो मात्र ये 2 या 3 सेकंड में, लेकिन मैं इसका कंसेप्ट भी आपको बताना चाहूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको हीट एंड ट्रायल बता देता हूं, ठीक है दोस्तों, कि हम इसको वैल्यू पुटिंग से कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन में दी गई है, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 1 तथा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 1/3, तो a अनुपात b अनुपात c चाहिए। तो ए बी और सी यानी कि ए बी और सी की ऐसी वैल्यू होगी जो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे, यानी कि हमें इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कराना है हीट एंड ट्रायल से या कहो वैल्यू पुटिंग से। तो आप देखिए कि ए बी सी यानी कि अगर मैं तीनों को जोड़ दूं तो 1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 1। क्या आना चाहिए, 1। तो मैं मान के चलता हूं कि अगर मैं ए की वैल्यू भी 1/3 ले लूं, बी की वैल्यू भी 1/3 ले लूं और सी की वैल्यू भी 1/3 ले लूं, तो आप कहोगे कि 3/3 यानी कि 1 आ गया। भाई 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 का मतलब क्या है कि 3/3 यानी कि 1। यानी कि अगर ए की वैल्यू 1/3 है तो बी की वैल्यू भी 1/3 है और सी की वैल्यू भी 1/3 है। अगर इस इक्वेशन को ये वैल्यू सेटिस्फाई करती है तो फिर इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए। ए की वैल्यू 1/3 तो बी की वैल्यू भी 1/3, तो 1/3 1/3 कितना हुआ दोस्तों, 1/9। 1/3 इंटू 1/3 कितना हुआ, 1/9। 1/3 1/3 कितना हुआ, 1/9। और जब इन सबको आप ऐड करोगे तो ये 3/9 और 3/9 का मतलब क्या है, 1/3। इसका मतलब दोनों ही इक्वेशन सेटिस्फाई हो चुकी, a बराबर b बराबर c 1/3 से, a बराबर b बराबर c बराबर 1/3 से ये दोनों ही इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि a बराबर b बराबर c। अगर a बराबर b बराबर c है तो रेशियो भी क्या होगा दोस्तों, 1:1:1।
तो तीनों ही बराबर है, तो रेशियो भी क्या होगा 1:1:1, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आप ये चीजों को समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों, अब मैं इसको कंसेप्चुअल समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए आपने एक अलजेब्रा में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, a + b + c का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + c² प्लस 2ab + bc + ca। ये एक फॉर्मूला है जो आपने 9th 10th की क्लास में पढ़ा होगा या 11th में पढ़ा होगा। तो a + b + c का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + c² प्लस 2ab + bc + ca। तो यहां पे हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि a + b + c का मान कितना है दोस्तों 1। a + b + c का मान कितना है 1। तो 1 का स्क्वायर कितना 1, 1 का स्क्वायर कितना 1 बराबर ये a² + b² + c² का मान हमें नहीं पता, प्लस इस ab + bc + ca का मान कितना दिया है 1/3। और 1/3 की मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो 2/3। तो यहां से मैं निकाल लूंगा कि a² + b² + c² बराबर 1 में से जब 2/3 घटाओगे तो दोस्तों आप कहोगे सर 1/3 आ गया। तो यहां से मुझे ये बात पता चली कि a² + b² + c² का मान कितना है 1/3। लेकिन ये 1/3 जो मान था वो तो इसका भी था ab + bc + ca का, ab + bc + ca का भी था। तो इसका मतलब ये 1/3 ab + bc + ca का भी मान है। तो मैं यहां से ये कह सकता हूं कि a² + b² + c² बराबर ab + bc + ca। ये कह सकता हूं मैं कि ये दोनों आपस में बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है। तो दोस्तों अलजेब्रा में ये एक कंसेप्ट है छोटा सा कि अगर a² + b² + c² बराबर ab + bc + ca के हो जाए, अगर ये दोनों आपस में बराबर हो जाए तो याद रखना हमेशा a बराबर b बराबर c, ये तीनों आपस में बराबर हो जाएंगे। अगर a² + b² + c² बराबर ab + bc + ca ये आपस में बराबर हो जाए तो हमेशा याद रखना a बराबर b बराबर c ये तीनों आपस में बराबर हो जाते हैं। अगर ये तीनों आपस में बराबर है तो a/b/c का मान क्या होगा 1:1:1 होगा, 1:1:1 होगा। आप ये सोच रहे होंगे कि ये बराबर होगा कैसे, वो भी मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा कंसेप्ट को। लेकिन पहले आप केवल इतनी सी बात समझिए कि इस फॉर्मूले से मैंने ये चीज निकाल ली कि a² + b² + c² का मान 1/3 आया। अगर इसका भी मान 1/3 है और इसका भी मान 1/3 है तो क्या ये दोनों आपस में बराबर है? आप कहोगे बिल्कुल बराबर है। अगर ये दोनों आपस में बराबर है तो मैं ये कह सकता हूं कि a, b और c तीनों आपस में बराबर है। अगर ये तीनों आपस में बराबर है तो a, b और c का रेशियो 1:1:1 होगा, ठीक है। अब मैं आपको ये समझाऊंगा कि ये बराबर अगर आए तो ये a बराबर b बराबर c ये बराबर कैसे होगा। ठीक है दोस्तों, समझिए। समझिए दोस्तों, अलजेब्रा में एक छोटा सा कंसेप्ट है कि अगर किसी भी संख्या के स्क्वायर का सम 0 हो, अगर किसी भी संख्या के स्क्वायर का सम, किसी भी संख्या के वर्गों का योग अगर 0 आ जाए तो वो इंडिविजुअली भी 0 होगा, सेपरेटली भी 0 होगा। देखिए कैसे, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर a² + b² + c² अगर ये 0 के बराबर है, अगर ये 0 के बराबर है, यदि
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 0। अगर ये 0 के बराबर है या किसी भी संख्या के स्क्वायर का सम अगर 0 है तो इसका मतलब ये 0 तभी पॉसिबल है, ये सारी चीज 0 के तभी पॉसिबल हो सकती है अगर ये इंडिविजुअली यानी कि अलग अलग भी 0 के बराबर हो, अलग अलग भी 0 के बराबर हो। यानी कि ए स्क्वायर अगर 0 के बराबर है तो मैं कह सकता हूं कि ए बराबर 0, बी स्क्वायर अगर 0 के बराबर है तो बी भी 0 के बराबर, सी स्क्वायर अगर 0 के बराबर है तो सी भी 0 के बराबर। ये एक छोटा सा कंसेप्ट है अलजेब्रा में कि अगर किसी भी संख्या के वर्गों का योग 0 है तो ये बात तभी पॉसिबल हो सकती है अगर वे इंडिविजुअली यानी कि सेपरेटली अलग अलग भी 0 के बराबर हो। समझ पाए दोस्तों? अब चीजों को समझने की कोशिश करते हैं इस कंसेप्ट से। ठीक है, देखिए मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, अगर ये आपस में बराबर है तो मैंने ये कहा कि आपको याद रखना है कि ए बराबर बी बराबर सी, ये तीनों आपस में बराबर हो जाएंगे। अगर ये आपस में ये दोनों चीज आपस में बराबर है तो ये ए बी और सी ये तीनों बात आपस में बराबर हो जाएंगे। मैंने ये समझाया, लेकिन ये बराबर होंगे कैसे, मैं वो चीज समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो समझिए दोस्तों, अगर मैं आपको कहूं कि आप इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या कोई फर्क पड़ा? आप कहोगे नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कहोगे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप ये देखिए, ये 2a स्क्वायर प्लस ये 2b स्क्वायर ये 2c स्क्वायर, ठीक है, और ये क्या होगा 2ab, ये 2bc, ये 2ca। ठीक है, तो 2a स्क्वायर, तो क्या मैं इस बात को ऐसे लिख सकता हूं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये माइनस के 2ab, जब बराबर के इधर ab ये 2ab इधर आएगा तो माइनस के 2ab। ठीक इसी तरीके से मैं लिख सकता हूं कि b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के 2bc। भाई bc और दो की मल्टीप्लाई bc में होगी तो 2bc, और जब बराबर के इधर आएगा तो माइनस के 2bc। ठीक इसी तरीके से मैं लिख सकता हूं प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca बराबर 0, बराबर 0, बराबर 0। भाई ए स्क्वायर और एक ए स्क्वायर कितना हुआ 2a स्क्वायर, अभी भी तो 2a स्क्वायर है। बी स्क्वायर कितना हुआ 2b स्क्वायर, अभी भी तो 2b स्क्वायर है। सी स्क्वायर और एक ये सी स्क्वायर कितना हुआ 2c स्क्वायर, अभी भी तो ये सी स्क्वायर 2c स्क्वायर है कि नहीं। और ये माइनस 2ab इधर, माइनस 2bc इधर, माइनस के 2ca इधर, और उधर क्या बचा 0। तो क्या मैं इस बात को लिख सकता हूं a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये लिख सकता हूं b माइनस सी का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकता हूं पूरे को c माइनस ए का होल स्क्वायर, और बराबर 0, बराबर 0। ठीक है, अभी मैंने एक बात समझाई, एक छोटा सा ये कंसेप्ट समझाया कि किसी भी संख्या के स्क्वायर का सम तभी 0 होगा जब वो खुद भी 0, अलग अलग भी 0 के बराबर हो। तो अभी समझिए, यहां पे ये भी कोई संख्या रही होगी उसका स्क्वायर, कोई संख्या रही होगी उसका स्क्वायर, कोई संख्या रही होगी उसका स्क्वायर। ये बात तभी पॉसिबल है, ये 0 के तभी पॉसिबल है अगर ये अलग अलग भी 0 के बराबर हो। यानी कि ये भी 0 के बराबर हो, ये भी 0 के बराबर हो, और ये भी 0 के बराबर हो। अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर 0 के बराबर है तो मैं यहां से a माइनस बी बराबर 0 तो a बराबर b बोल सकता हूं। यहां से b माइनस सी का होल स्क्वायर अगर 0 के बराबर है तो b माइनस सी बराबर 0 तो b बराबर c। c माइनस ए का होल स्क्वायर अगर 0 के बराबर है तो c माइनस ए बराबर 0 और c बराबर a। तो मैं यहां से ये कह सकता हूं कि a बराबर b बराबर c की ये तीनों बात समान हो गई। तीनों a b के बराबर है, b c के बराबर है, यानी कि a बराबर b बराबर c, ये तीनों आपस में बराबर है। उम्मीद करता हूं कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। केवल और केवल आपको इतनी सी बात याद रखनी है कि अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर है ए बी बराबर बी सी बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए,
अगर इसके बराबर है तो हमेशा ये बात याद रखना कि A बराबर B बराबर C। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों हमने कुछ नहीं समझाया, बस केवल इतनी सी बात बताई कि अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के बराबर आ जाए, देन a बराबर b बराबर c। यदि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो याद रखना दोस्तों a बराबर b बराबर c। ये बात, ये छोटा सा कंसेप्ट आपको याद रखना है। ठीक है, ये चीज मैंने समझाने की कोशिश की। ठीक है दोस्तों, लेकिन हम इस क्वेश्चन को ऐसा ना करके, ऐसा कोई कंसेप्ट यूज ना करके हम डायरेक्ट हिट एंड ट्रायल से या फिर वैल्यू पुटिंग से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हमें कोई ऐसी वैल्यू सोचनी है कि जो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर दे और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर दे। तो मुझे यहाँ पे सबसे पहले 1/3 ही दिखा, तो मैंने देखा कि अगर a भी 1/3 मान लूं, b भी 1/3 मान लूं, c को भी 1/3 मान लूं और इन सबको जोड़ दो तो 1 आ गया, सेटिस्फाई होगी इक्वेशन। यहाँ पे भी मैंने जब पुट करके देखा तो 1/9 1/9 1/9 जब सबको जोड़ा तो 1/3 आ गया। ठीक है, और दोनों ही इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। अगर दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई है तो इसका मतलब a बराबर b बराबर c बराबर 1/3 से दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हुई तो a b c तीनों आपस में बराबर है। अगर तीनों आपस में बराबर है तो आपका जवाब ऑप्शन सी होगा। बस इतना सा मैं बात बताना चाह रहा था। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 46 भी अच्छे से समझ में आया होगा और क्वेश्चन नंबर 45 भी अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में दिया गया है यदि a प्लस बी बटा सी, a प्लस बी बटा सी, बटे को मैं रेशियो में लिख लूं बटा सी, कितना दिया गया है रेशियो 23:12, 23:12। फिर कहा गया क्वेश्चन में कि b प्लस सी बटा a, इसका रेशियो दिया गया है 17:8, 17:8। तो बताइए a प्लस सी, तो बताइए a प्लस सी बटा b का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। बड़ा आसान सवाल है, केवल और केवल रेशियो को मर्ज करना है क्वेश्चन में। ध्यान दो, क्वेश्चन में a प्लस बी रेशियो सी दिया हुआ है 23:12 और b प्लस सी रेशियो a दिया गया है 17:8। तो आपसे पूछना चाहता है कि a प्लस सी रेशियो b का मान क्या होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा करना कैसे है। ठीक है, देखिए यहां पे क्वेश्चन में जो दिया गया है वो 23:12 और 17:8। 23:12 और 17:8। देखिए दोस्तों समझिए, आप मुझे बताइए अगर मैं तीनों को ऐड कर लूं, अगर मैं तीनों को ऐड कर लूं तो आप कहोगे सर a प्लस बी प्लस सी यानी कि a b c, इन तीनों का जो योग बना वो कितना बना, वो बना 35 यूनिट। तीनों का योग कितना बना 35 यूनिट। यहां पे a b c, यहां पे तीनों का जब योग तीनों का अगर मैं जोड़ दूं तो यहां कितना बना, आप कहोगे सर 25 यूनिट। कितना बना 25 यूनिट और यहां कितना बना 35 यूनिट। ठीक है, आप मुझे बताइए एक आदमी तो कहता है कि a b और c इन तीनों का योग 35 है और दूसरा आदमी कहता है कि नहीं भाई 25 है। तो ये बात तो दोनों सरासर गलत है कि एक आदमी का 35 है और एक आदमी का 25 है, तो ये बात तो बिल्कुल गलत है। तो इस बात को सही बनाने के लिए a b और c का जो योग होगा इधर और इधर दोनों को समान करना पड़ेगा, दोनों को समान करना पड़ेगा। तो 35 और 25, 35 और 25 का जो एलसीएम होगा, 35 और 25 का जो एलसीएम होगा दोस्तों वो कितना होता है 175। कितना होता है 175। इसका मतलब पूरे रेशो को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 25 × 175
और यहाँ पे मैं अगर पूरे रेशो को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 35 पंजे 175, तो मैं बोल सकता हूं कि एबीसी का जो सम है इधर वो भी 175 है, और यहाँ पे एबीसी का जो सम है योगफल है वो भी 175 है, मैं ये बोल सकता हूं। अब इधर भी तीनों का योग 175, इधर भी तीनों का योग 175, दोनों जगह तीनों का योग 175 आ चुका। ठीक है, तो अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 12 पंजे 60 और 23 पंजे 115, तो रेशियो अब कितना हुआ 115:60, 115:60। यहां पे 8 सती 56, 8 सती 56 और यहां पे 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछना चाहता है, अब देखिए 115 और 60 का जो योगफल होगा वो 175 होगा, 119 और 56 का जो योगफल होगा वो कितना होगा, वो भी 175 होगा। लेकिन क्वेश्चन में तो आपसे ए और सी का योग पूछना चाहता है, ए और सी का, तो सी तो ए रहा और ए ये रहा, तो ए और सी कितना हुआ दोस्तों, ए और सी, भाई ए की वैल्यू 56 है, सी की वैल्यू 60 है, तो ए प्लस सी का मान कितना होगा, ए प्लस सी का मान होगा 116, ए प्लस सी का मान कितना होगा, आप कहोगे सर 116। अब आंसर वही ऑप्शन होगा जिसमें 116 होगा। अब ऑप्शन में इसमें तो 116 नहीं है, न इसमें 116 न इसमें 116, तो एक ही ऑप्शन बचता है बी, जिसमें 116 अंश में आ। ठीक है दोस्तों, अब देखिए मुझे चाहिए बी की वैल्यू, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए बी की वैल्यू। ठीक है, आप जानते हो कि b प्लस सी का मान 119 है, b प्लस सी का मान कितना है 119 और c का मान कितना है 60। अगर मैं 119 में से 60 को घटा दूं, 119 में से 60 को घटा दूं तो कितना बचेगा, आप कहोगे सर 59 बचेगा, आप कहोगे सर 59 बचेगा, और आप कहोगे कि आंसर बी ऑप्शन होगा 116:59। उम्मीद करता हूं कि ये तीनों सवाल आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर वाकई में आपको ये क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना न भूलें। ठीक है दोस्तों, और कोई भी डाउट हो आपका आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, कल मिलते हैं और तब तक के लिए धन्यवाद। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए।